इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। दुनिया के नक्शे पर अपनी धौंस जमाने वाली महाशक्तियों की आंखें अब खुली की खुली रह जाने वाली है, क्योंकि जंग की बिसात पर एक ऐसा खौफनाक मोहरा उतर चुका है जो पलक झपकते ही पूरी बाजी पलटने का दम रखता है। एक तरफ जहां ब्रिटेन, स्वीडन और इजराइल जैसी ताकतों ने मिलकर स्काई सेब्रे नाम का एक ऐसा उड़ता हुआ कार तैयार किया है जिसे ये दुनिया का सबसे अचूक और अभेद्य कवच बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी चौधराहट के नशे में चूर अमेरिका के आका डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन के आलीशान महलों में बैठकर दूसरों की बर्बादी का झूठा कसीदा पढ़ रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की पुरानी बीमारी से ग्रस्त अमेरिकी प्रशासन सीना ठोककर दावा कर रहा है कि उसने ईरान की सैन्य ताकत और उसके गुरूर को मलबे में तब्दील कर दिया है, लेकिन व्हाइट हाउस के इन हुक्मरानों को शायद यह अंदाजा नहीं है कि बारूद के ढेर पर बैठकर दूसरों के घरों में आग लगाने का शौक रखने वालों के अपने हाथ भी कभी महफूज नहीं रहते। आज महाशक्तियों की इसी हेकड़ी, उनके दोहरे चरित्र और आसमान में रचे जा रहे इस नए खूनी चक्रव्यूह की पूरी सनसनीखेज हकीकत को हम बेनकाब करने जा रहे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ने वाले हैं। तो युद्ध के मैदान से जब तबाही की ऐसी खबरें आती हैं जो इंसान की रूह को कपा दे, तो समझ लेना चाहिए कि महाशक्तियों की चालबाजियां अपने चरम पर हैं। आज दुनिया के आसमान पर एक ऐसा खौफनाक पहरा बैठ चुका है जिसे देखकर दुश्मन तो क्या, काल भी एक बार रास्ता बदल ले। ब्रिटेन का नया स्काई सेब्रे एयर डिफेंस सिस्टम कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि दुनिया के 3 सबसे शातिर दिमागों का एक ऐसा जानलेवा गठजोड़ है जो आसमान में उड़ने वाले हर परिंदे के लिए साक्षात यमराज बन चुका है। अपनी ताकत के नशे में चूर रहने वाले पश्चिमी देशों ने मिलकर सुरक्षा की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी करने का दावा किया है जो किसी भी स्वाभिमानी देश के घमंड को पल भर में मिट्टी में मिलाने का दम रखता है। इसे महाहथियार की हकीकत और उसके पीछे छिपी महाशक्तियों की आक्रामक चालों को समझना आज के दौर में बेहद जरूरी हो गया है। कहते हैं कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि आती है तो इंसान अपनी ताकत के झूठे ढोल पीटने लगता है। कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त वॉशिंगटन के गलियारों में देखने को मिल रहा है, जहां अमेरिकी हुक्मरान अपनी कथित सैन्य कामयाबी के कसीदे पढ़ते नहीं थक रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी उसी पुरानी आदत का नजारा पेश किया, जिसे जगजाहिर तौर पर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना कहा जाता है। ट्रंप साहब का दावा है कि अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद ईरान की सेना पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुकी है और उसका गुरूर मलबे में तब्दील हो चुका है। व्हाइट हाउस की ऊंची कुर्सियों पर बैठकर दूसरे मुल्कों की तबाही का हिसाब किताब लगाने वाली नाकाओं को लगता है कि वो दुनिया के नक्शे को अपनी मर्जी से जब चाहे जहां चाहे बदल सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो देश दूसरों के घरों में आग लगाने का शौक रखते हैं, उनके सामने और उनके अपने हाथ भी महफूज नहीं रहते। अमेरिका की इसी ताजा हेकड़ी और जंग के मैदान में उतर रहे ब्रिटेन के इस नए स्काई सिस्टम के पीछे की पूरी कहानी को खंगाले तो समझ आता है कि महाशक्तियां किस कदर एक सुनियोजित चक्रव्यूह रच रही हैं। एक तरफ जहां आसमान को अपनी बपोती समझने वाले पश्चिमी देश स्काई सेब्रे जैसी तकनीक का ढिंडोरा पीट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी मिसालों के दम पर दूसरे सरप्रभु देशों को अपना गुलाम बनाने का दावा कर रहा है। ट्रंप बड़े गर्व से कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान की मिसाइल क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है, मानो दुनिया के बाकी देश उनके रहमो करम पर जी रहे। अपनी इस आक्रामक और दूसरों को नीचा दिखाने वाली नीति के तहत अमेरिका ने ईरान के रडार साइटों को निशाना बनाया और अब सीना ठोककर कह रहे हैं कि उसने हर खतरे को हवा में ही जो है वो ढेर कर दिया है। ये महाशक्तियों की वही पुरानी और खतरनाक फितरत है जो दुनिया को शांति की राह पर ले जाने की बजाय हमेशा बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर देती है।
तो इस घटनाक्रम की परत दर परत पड़ताल करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे तकनीक के इस नए यमराज यानी स्काई सैब्रे और अमेरिकी दादागिरी ने मिलकर पूरी दुनिया की शांति को दांव पर लगा दिया है। तो ब्रिटेन का ये स्काई एयर डिफेंस सिस्टम असल में यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटिश सेना का सबसे आधुनिक, अत्याधुनिक और खतरनाक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे दिसंबर 2021 में पुरानी हो चुकी रिपेयर मिसाइल प्रणाली को रिप्लेस करने के लिए सेना में शामिल किया गया था। इस सिस्टम को लेकर दावा किया जाता है कि ये इतना सटीक है कि आवाज की गति से उड़ने वाली एक छोटी सी टेनिस बॉल के आकार की वस्तु को भी हवा में नेस्तनाबूद कर सकता है। इसे खास तौर पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों के सैचुरेशन अटैक यानी एक साथ होने वाले ताबड़तोड़ हमलों को नाकाम करने के लिए बेहद शातिर तरीके से डिजाइन किया गया। बता दें कि इसकी ताकत के पीछे असल में 3 मुल्कों की जुगलबंदी है, जिसमें हर हिस्से को बेहद घातक बनाया गया है। इसके पास अगर हर खतरे को भांप लेने वाली स्वीडन की वो जादुई नजर है जिससे कोई परिंदा भी नहीं छिप सकता, तो फैसलों को पलक झपकते ही अंजाम देने वाला इजराइल का वो शातिर और अचूक दिमाग भी है जो हर चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है। जब इस त्रिशूल में ब्रिटेन की वो आग उगलती मिसाइल जुड़ती है जो मच 3 की महास्पीड से शिकार पर झपटती है, तो फिर दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। यह सिस्टम एक साथ 24 लक्ष्यों को अपने रडार के फंदे में फंसाकर हवा में ही उनका काल बन जाता है। चाहे दुश्मन कितने ही आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट या घातक ड्रोन सेना भेज दे, इस सिस्टम के अभेद्य जाल को पार करना तो दूर, इसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता। इस घातक रक्षा प्रणाली की मिसाइलों की बात करें तो इसके मानक CAAMM यानी कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल की मारक क्षमता 25 किलोमीटर से अधिक है। वहीं जब इसके एडवांस्ड वेरिएंट CAAMAM-AR का इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी मारक क्षमता बढ़कर 45 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। इसके साथ लगा रडार सिस्टम 120 किलोमीटर की दूरी तक 360 डिग्री में दुश्मन के किसी भी खतरे को ट्रैक करने की काबिलियत रखता है। इस पूरे तामझाम का वजन और इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि मानक मिसाइल का वजन लगभग 99 किलोग्राम और इसके बड़े वेरिएंट का वजन 166 किलोग्राम होता है। इसके भीतर लगभग 10 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगा होता है, जो लेजर प्रॉक्सिमिटी और इंपैक्ट फ्यूज से लेस होने के कारण टारगेट के अत्यंत पास पहुंचते ही या उससे टकराते ही फट जाता है और सब कुछ सुहा कर देता है। तो तकनीक के इस मायाजाल में 3 कंपोनेंट्स का जो अचूक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, उसे द ब्रेन, द सेंसर और द मिसाइल का नाम दिया गया है। इसके तहत इजराइल की राफेल कंपनी द्वारा निर्मित इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी द ब्रेन काम करता है, जो डेटा लिंक 16 के जरिए ब्रिटेन और नेटो के अन्य विमानों व युद्धपोतों से सीधे रियल टाइम में जुड़ा रहता है। वही स्वीडन की साप कंपनी द्वारा बनाया गया इसका 3D रडार यानी द सेंसर इतना खोजी है कि ये पेड़ों या पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मनों और सुपरसोनिक खतरों को भी ढूंढ निकालता है। इस त्रिशूल का तीसरा हिस्सा MBDA द्वारा निर्मित वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, जिसे द मिसाइल कहा जाता है। यह पूरा ढांचा मिलकर आसमान में एक ऐसा भेद जाल बुनता है जिसे भेदना किसी भी आक्रामक देश के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित होता है। इस सिस्टम की एक और बेहद खतरनाक और शातिर खूबी इसकी सॉफ्ट वर्टिकल लॉन्च टेक्नोलॉजी है। यह तकनीक मिसाइल को बिना किसी बड़े धुएं या तेज आवाज के सीधे ऊपर की तरफ लॉन्च करती है और हवा में ऊपर आने के बाद इसके थ्रस्टर्स इसे अचानक दुश्मन की दिशा में मोड़ देती है। इस चालाकी की वजह से इस एयर डिफेंस की अपनी पोजीशन पूरी तरीके से गुप्त रहती है और दुश्मन को कानों कान खबर नहीं होती कि मौत किस दिशा से आई है। इसके साथ ही इसकी मल्टी टारगेटिंग क्षमता इसे एक साथ 24 अलग अलग लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर एक साथ 24 मिसाइलें दागने की बेजोड़ ताकत देती है। मच 3 यानी लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली इसकी मिसाइलें दुश्मन को संभलने या संभालकर पलटवार करने का भी कोई मौका ही नहीं देती। अगर ब्रिटेन की इस नई ताकत की पुरानी व्यवस्था से तुलना करें तो इसने ब्रिटिश सेना की 50 साल पुरानी रिपेयर प्रणाली की जगह ली है और ये उससे 3 गुना अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है।
नेटो के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड होने के कारण यह अमेरिकी पेट्रियट और नेटो के अन्य हथियारों के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जिससे पश्चिमी देश और पश्चिमी देशों का सैन्य अहंकार और ज्यादा बढ़ जाता है। इस सिस्टम की अदृश्य लॉन्चिंग तकनीक के कारण मिसाइल दागने पर आग की लपटें या धुएं का गुब्बारा नहीं बनता, जिससे दुश्मन के सैटेलाइट या रडार इसके लॉन्चर की सही लोकेशन का अंदाजा भी न लगा पाते। पश्चिमी देशों ने इसे रेगिस्तान से लेकर बर्फीले इलाकों तक दुनिया के हर कोने में किसी भी मौसम में तुरंत तैनात करने के काबिल बनाया है। मानो वो पूरी दुनिया को अपने सैन्य बलबूते और अपने सैन्य बूटों तले रौंदने की तैयारी कर रहे। अब जरा रुक करते हैं उस अमेरिकी पाखंड की तरफ जो सैन्य ताकत के पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मसरूफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में काफी बयान दिए हैं, काफी दावे किए हैं। जो दावे किए गए हैं वो उनकी उसी पुरानी साम्राज्यवादी सोच को दर्शाते हैं, जहां वो खुद को दुनिया का थानेदार समझते हैं। ट्रंप ने सीना ठोकते हुए कहा कि ईरान के पास अब अपनी मिसाइल क्षमता का सिर्फ 21 या 22% हिस्सा ही बचा है और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षा को हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बर्बर कार्रवाई को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब बताया है, लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका की फितरत हमेशा से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली रही है। खुद पूरी दुनिया में जंग की आग भड़काने वाला अमेरिका आज दूसरों को शांति का पाठ पढ़ा रहा है। ट्रंप ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि हमें बखूबी पता है कि उनके ड्रोन कहां हैं और उनकी ड्रोन फैक्ट्रियां कहां स्थित है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की ज्यादातर ड्रोन फैक्ट्रियां और मिसाइल बनाने वाले इलाके अमेरिकी बमबारी में पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए। जब उनसे ईरान के पास बचे सटीक हथियारों की संख्या पूछी गई तो उन्होंने बेहद चालाकी और घमंड के साथ कहा कि वो सटीक संख्या बताना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें तेहरान के पास बचे एक एक हथियार का हिसाब पता है। ट्रंप का यह बयान सिर्फ और सिर्फ हवा में बयान नहीं था। ट्रंप का यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि अमेरिका किस कदर दूसरे देशों की संप्रभुता का मखौल उड़ाता है और अपनी जासूसी व सैन्य ताकत के बल पर दुनिया को डराने की कोशिश करता है। मानो पूरी दुनिया की चाबी उन्हीं की जेब में। अपने अहंकार को और हवा देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि भले ईरान के पास बची हुई 21% मिसाइलें भी एक बड़ी संख्या है, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमले शुरू होने से पहले की तुलना में यह बेहद मामूली है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि इतनी बातचीत के बाद भी अमेरिका और ईरान किसी शांति समझौते पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ट्रंप ने सारा ठीकरा ईरानी नेतृत्व के सर फोड़ दिया। उन्होंने ईरानी नेताओं पर अहंकार का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें शायद अभी यकीन नहीं हो रहा कि वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें लगभग पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया गया है। ट्रंप का यह बयान खुद उनके अपने गहरे अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की गंदी सियासत का जीता जागता सबूत है। ट्रंप ने आगे दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने से रोकने का अपना मुख्य मकसद काफी हद तक हासिल कर लिया है। उन्होंने बड़े रौब से कहा कि परमाणु हथियार के खतरे को खत्म करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था और हम इसे किसी भी कीमत पर होने नहीं देने वाले थे। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि ये काम या तो किसी समझौते के जरिए प्यार से खत्म होगा या फिर किसी बेहद मुश्किल और दर्दनाक तरीके से किया जाएगा। अमेरिका की यह भाषा किसी लोकतांत्रिक देश के प्रमुख की नहीं, बल्कि एक ऐसे तानाशाह की लगती है जो अपनी लाठी के दम पर पूरी दुनिया को हाँकना चाहता है। अपनी सैन्य ताकत का भोंपू बजाते हुए ट्रंप ने ईरान की नौसेना को पूरी तरीके से तबाह करने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब कोई नौसेना बची ही नहीं है, क्योंकि महज 4 दिनों के भीतर उनके 159 जहाजों को पानी में डुबो दिया गया या निशाना बनाया गया। इस खूनी और विनाशकारी अभियान को अमेरिकी सैन्य ताकत का बेजोड़ सबूत बताते हुए ट्रंप ने कहा कि संघर्ष के दौरान लगाई गई नाकाबंदी अभूतपूर्व थी और इतिहास में ऐसी नाकाबंदी पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि उनका प्रशासन अभी भी ईरान से जुड़े अधूरे कामों को निपटाने में लगा हुआ है, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका आने वाले दिनों में और ज्यादा तबाही मचाने की फिराक में है। तो महाशक्तियों की इस खतरनाक जुगलबंदी और अमेरिका की इस खुली गुंडागर्दी ने आज पूरी दुनिया को एक बेहद नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ जहां ब्रिटेन, स्वीडन और इजराइल के दिमाग से बना स्काई आसमान से मौत बरसाने के लिए तैयार खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ
अमेरिका अपने प्रतिबंधों और मिसाइलों के दम पर गरीब और विकासशील देशों का गला घोटने पर उतर आया है। पश्चिमी देशों की यह फितरत रही है कि वो खुद तो हथियारों के जखीरे पर बैठना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा देश अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठाए तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की दोहरी नीति की आज दुनिया में बढ़ रही अशांति और जंग की सबसे बड़ी वजह है। इस पूरे परिदृश्य को देखकर यह साफ हो जाता है कि महाशक्तियों का यह खतरनाक खेल सिर्फ हथियारों की नुमाइश नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखने की एक गहरी और घिनौनी साजिश है। ट्रंप और उनके पश्चिमी साथी चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जुल्म की लाठी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन वो जरूर टूटती है। स्काई सेब्र जैसी आधुनिक तकनीकें और अमेरिकी मिसाइलें कुछ समय के लिए किसी देश को नुकसान तो पहुंचा सकती है, लेकिन वो किसी देश के आत्मसम्मान और लड़ने के जज्बे को कभी कुचल नहीं सकती। इतिहास गवाह है कि जंग चाहे जितनी भी आधुनिक तकनीकों से लड़ी जाए, जीत हमेशा हथियारों की नहीं बल्कि हौसले की होती है। पश्चिमी देशों का यह सैन्य अहंकार आने वाले समय में खुद उनके लिए ही भस्मासुर साबित हो सकता है। इस पूरे सैन्य तमाशे के पीछे छिपी असलियत को देखें तो यह साफ हो जाता है कि महाशक्तियों की ये आक्रामक नीति सिर्फ आत्मरक्षा के लिए नहीं बल्कि दुनिया के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाए रखने का एक जरिया है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्क जब ऐसी तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं तो उनका मकसद शांति स्थापित करना नहीं बल्कि कमजोर देशों के दिलों में अपना खौफ पैदा करना होता है। वॉशिंगटन और लंदन के जितने भी कमरों में बैठकर जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर होती हैं। अपनी ताकत के घमंड में चूर ये देश ये भूल जाते हैं कि जंग की आग जब एक बार भड़कती है तो उसकी लपटें सरहदों को नहीं देखती और उसका खामियाजा पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि ईरान की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है असल में उनकी अपनी कमजोरी और हताशा को छिपाने की एक नाकाम कोशिश है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा समझने वाला अमेरिका आज चारों तरफ से अपनी साख खोता जा रहा है और यही वजह है कि वो इस तरह के भड़काऊ बयान देकर अपनी खोई हुई धाक जमाने की कोशिश में लगा है। कभी प्रतिबंधों के नाम पर तो कभी लोकतंत्र की बहाली के झूठे बहाने बनाकर दूसरों के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाना और अमेरिका की पुरानी फितरत ये रही है। लेकिन आज की बदली हुई वैश्विक व्यवस्था में कोई भी स्वाभिमानी देश इस तरह की गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं और ट्रंप का यह आक्रामक रवैया खुद अमेरिका को पूरी दुनिया में अलग थलग कर रहा है। तो ब्रिटेन के सिस्टम को यमराज और अभेद्य दीवार बताना सिर्फ और सिर्फ एक पीआर स्टंट और हथियारों के बाजार में अपनी दुकान चमकाने का जरिया है। पश्चिमी देशों की रक्षा कंपनियां इस तरीके के बयानों के जरिए अरबों डॉलर का मुनाफा कमाती है और दुनिया भर में हथियारों की एक नई होड़ को बढ़ावा देती है। जब वो कहते हैं कि ये सिस्टम एक साथ 24 लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है तो ये नहीं बताते कि इस तकनीक की वजह से कितने बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। ये पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ युद्ध के कारोबार को जिंदा रखने के लिए की जा रही है, जहां इंसानी जान की कीमत इन महाशक्तियों के लिए मुनाफे के आंकड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अमेरिका की इस ताजा सैन्य कार्रवाई और नाकेबंदी ने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। 4 दिनों में 149 जहाजों को निशाना बनाने का गर्व से दावा करने वाले ट्रंप को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस तरीके की नाकेबंदी से लाखों मासूम लोगों तक का खाना और दवाइयां भी नहीं पहुंच पाएंगी। खुद को मानव अधिकारों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले अमेरिका का ये क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, जहां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत को पूरी तरीके से यहाँ पर चीरफाड़ करता है। तो इन महाशक्तियों की इस तबाही को एक महान उपलब्धि की तरह पेश करने में अब कोई कसर इन देशों ने नहीं छोड़ी है, जो कि उनकी निष्पक्षता पर एक बड़ा सवालिया निशान है। बता दें कि ये मारक क्षमता और अमेरिकी मिसाइलों की गति का बखान इस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है मानो ये कोई खेल हो, जबकि हकीकत में ये तबाही का वो मंजर है जो हंसते खेलते देशों को मलबे में तब्दील कर देता है। जब अमेरिका किसी देश के रडार और मिसाइल ठिकानों को तबाह करता है तो वो असल में अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा होता है, लेकिन अपनी ताकत के जोर पर वो खुद को हर कानून से ऊपर समझते हैं, जो कि इस दौर की सबसे बड़ी विडंबना है। ट्रंप का यह कहना कि ईरान के पास अब कोई नौसेना नहीं बची है उनकी उसी आदत का हिस्सा है। युद्ध में नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन अपनी नाकामियों को छिपाने और अपनी जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावे वॉशिंगटन की मजबूरी बन चुके हैं।
अमेरिका का इतिहास गवाह है कि उसने वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक हर जगह अपनी जीत के इसी तरीके के झूठे ढोल पीटे थे, लेकिन अंत में उसे मुंह की खानी पड़ी और पीठ दिखाकर भागना पड़ा। ईरान के मामले में भी अमेरिकी प्रशासन उसी पुरानी गलती को दोहरा रहा है, जिसका अंजाम उसके लिए कभी भी अच्छा नहीं होने वाला। तो परमाणु महत्वाकांक्षा को कुचलने के नाम पर अमेरिका असल में दूसरे देशों की ऊर्जा स्वतंत्रता और उनकी सरप्रभुता पर हमला कर रहा है। खुद दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियारों के जखीरे पर कुंडली मारकर बैठे पश्चिमी देशों को यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई दूसरा देश अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बने। अमेरिका की ये नीति अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली है, जहां वो सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी दुनिया की सुरक्षा को ताक पर रख सकते हैं। ट्रंप का यह धमकी भरा लहजा कि काम या तो समझौते से होगा या फिर मुश्किल तरीके से उनकी सी साम्राज्यवादी और अलोकतांत्रिक सोच का नतीजा है। तीन देशों की जिस जुगलबंदी यानी ब्रिटेन, स्वीडन और इजराइल के गठजोड़ का इतना बखान किया जा रहा है, वो असल में दुनिया को गुटबाजी की तरफ धकेलने की एक सोची समझी साजिश है। नेटो के नाम पर इन देशों ने एक ऐसा सिंडिकेट बना लिया है जो पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपना चाहता है। ऐसी प्रणालियां इसी सिंडिकेट को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है, ताकि कोई भी अन्य देश इनकी दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इस धरती पर खुद को सर्वशक्तिमान समझने की भूल की है, उसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ है और इन पश्चिमी ताकतों का घमंड भी जल्द ही चकनाचूर होने वाला है। इस पूरे तनाव का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, जिसकी परवाह इन महाशक्तियों को बिल्कुल नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिससे विकासशील और गरीब देशों में महंगाई का संकट पैदा हो जाता है। अमेरिका और उसके सहयोगी दल पर अपनी तिजोरियां भरने के लिए दुनिया को इन आर्थिक संकट में झोंक देते हैं। ट्रंप प्रशासन का यह अधूरा काम पूरा करने का एजेंडा असल में पूरी दुनिया के लिए एक नया सिरदर्द बनने जा रहा है, क्योंकि इनकी नीतियां हमेशा से विनाशकारी ही साबित हुई। अब यह साफ है कि युद्ध और हथियारों की इस होड़ से कभी किसी का भला नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। ब्रिटेन का स्काई सैब्रो हो या अमेरिका की क्रूज मिसाइलें, ये तकनीकें इंसानियत की भलाई के लिए नहीं बल्कि उसके खात्मे के लिए बनाई गई है। अमेरिका को अब यह समझ लेना चाहिए कि लाठी के दम पर दुनिया को हांकने के दिन अब हवा हो चुके हैं और दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर कोई भी देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। समय रहते अगर इन महाशक्तियों ने अपनी आक्रामक और अहंकारी नीति को नहीं बदला तो इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा और इनका यह सैन्य गुरूर एक दिन खुद इनकी बर्बादी का सबब बनेगा। जब विनाश की स्क्रिप्ट को लिखने वाले इन बड़े खिलाड़ियों के असली चेहरों को बेनकाब किया जाता है तो महाशक्तियों का यह दोहरा चरित्र पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ जाता है। खुद को अमन का फरिश्ता और दूसरों को विलेन साबित करने की इनकी ये कला नई नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी। वॉशिंगटन और लंदन के नीति निर्माताओं को लगता है कि वो स्काई सैब्रो जैसी तकनीकों का डर दिखाकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा लेंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि आज का दौर आंखें बंद करके किसी की गुलामी स्वीकार करने का नहीं है। अपनी सैन्य सनक में अंधे हो चुके ये मुल्क ये समझने को तैयार ही नहीं है कि बारूद के ढेर पर बैठकर कभी शांति के महल नहीं बनाए जा सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान की लाचारी का मजाक उड़ाया और उनके नेतृत्व को अहंकारी बताया, वो असल में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति को बयां करता है। प्रतिबंधों की हर हद पार करने और सैन्य घेराबंदी करने के बावजूद जब अमेरिका को मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलते तो वो इस तरह के ओछे बयानों और धमकियों पर उतर आता है। खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझने वाले अमेरिकी प्रशासन के लिए ये पच पाना या पचा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि कोई देश उनकी नाक के नीचे उनकी दादागिरी को चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप का ये घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने का ये अंदाज असल में अमेरिकी कूटनीति के दिवालियापन की सबसे बड़ी गवाही। आखिरी बात यह है कि ताकत के इस नशे में चूर महाशक्तियों को अब यह हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए कि दुनिया अब उनके इशारों पर चलने वाली नहीं है। ब्रिटेन का स्काई सैब्रो हो या अमेरिका की विनाशकारी मिसाइलें, ये किसी भी देश के स्वाभिमान और उसकी आजादी की भूख को कभी दबा नहीं सकती है। अमेरिका को अपनी इस चौधराहट को छोड़ना होगा, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर जाता है तो बड़े से बड़े साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। समय की मांग है कि हथियारों के इस प्रदर्शन और दूसरों को बेवकूफ बनाने की आक्रामक नीति को तुरंत रोका जाए, वरना इन महाशक्तियों का ये बढ़ता हुआ अहंकार एक दिन खुद इनके अपने विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा।
बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।